हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। टुडे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर वी शैल कंसीडर फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। सो लेट्स बिगिन। चलिए जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार की परिभाषा क्या है। कंपोनेंट ऑफ अ ब्यूटिफिकेशन फॉर अ पोएम इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। मतलब किसी भी कविता के सौंदर्य के साधनों को अलंकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज दैट यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ नोन कलेक्टिवली एज फिगरेटिव लैंग्वेज। वह भाषा जो ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करती है उसे हम एक साथ फिगरेटिव लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। चलिए जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन, एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इज मेड between two essentially unlike things. Simile contains words of comparison as, so, such and like. कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान से की जाती है तब ऐसी स्थिति में सिमिली यानी उपमा अलंकार होता है और तुलनात्मक शब्द एज, सो, सच, लाइक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि इंटरमीडिएट बुक में पहले से ही दिया जा चुका है, अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विच आर एट लीस्ट वन पॉइंट इज़ कॉमन एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज, सो, सच, लाइक आर यूज्ड। तो देखा आपने, जिस वाक्य में इंग्लिश के जिस वाक्य में एज, सो, सच या लाइक शब्द लगे हों तो उसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। एंड नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर मोर क्लियरेंस। चलिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस इज़ दैट लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इंग्लिश के जिस वाक्य में लाइक, एज, सो, सच इन शब्दों में से कोई एक शब्द दिया हो और किसी एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान से की जाए जो किसी एक पॉइंट पर एक समान हो। अब आप देखिए, ज़िंदगी की तुलना ड्रीम यानी सपने से की गई है। अब आप देखिए इन दोनों में समानता क्या है। जैसे ही आँख खुलती है सपना ख़त्म हो जाता है और जैसे ही आँख बंद होती है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों में समानता ये है कि ये दोनों के दोनों क्षणभंगुर होते हैं और लाइक वर्ड दिया है इसलिए इस वाक्य में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ एज फेयर एज द मून। वह उतनी सुंदर या साफ़ सुथरी है जितने की चंद्रमा। तो देखिए यहाँ पर सी यानी किसी लड़की की सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जा रही है और एज तुलनात्मक शब्द दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मर्सी ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। जिस प्रकार आसमान से बारिश ज़मीन पर गिरती है ठीक दया सज्जन पुरुष के हृदय से निकलकर असहाय व्यक्ति पर प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर बारिश की तुलना मर्सी से की यानी दया से की गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यह प्रसिद्ध लाइन मिल्टन नामक पुस्तक की, मिल्टन नामक सोनेट की है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए कह रहे हैं कि आपकी आत्मा तारे के समान है जिसने अब दूर जाकर डेरा जमा लिया है। अर्थात आपकी आत्मा तारे के समान चमकती है।
तो देखा आपने, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को एग्जाम्पल के थ्रू सीखा। नाउ आई होप कि आप सब ने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से सीख और समझ लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।